हरियाणा में कुरुक्षेत्र के सेक्टर 2 स्थित देवीलाल पार्क में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसान पंचायत हुई और पंचायत में हरियाणा की कई किसान यूनियनें शामिल हुई। पंचायत में मांग की गई कि किसानों पर दर्ज मुकदमे रीड एंट्री वापस ली जाए, वहीं पराली जलाने, बीज और डीएपी खाद की कमी को दूर किया जाए। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के सेक्टर 2 स्थित देवीलाल पार्क में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसान पंचायत हुई। पंचायत में हरियाणा की कई किसान यूनियनें शामिल हुई। पंचायत में मांग की गई कि किसानों पर दर्ज मुकदमे रेड एंट्री वापस ली जाए, वहीं पराली जलाने, बीज और डीएपी खाद की कमी को दूर किया जाए। वहीं एक बार फिर से किसान महापंचायत के बाद किसान नेता दर्शन पाल ने एक विवादित बयान दिया और कहा कि किसान आंदोलन में किसानों ने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसका फायदा नहीं उठा पाई। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में आपने किसान आंदोलन का भरपूर फायदा उठाया है और वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि हमने बीजेपी के खिलाफ चुनाव में माहौल तैयार किया, लेकिन कांग्रेस और दूसरी राजनीतिक दल इसका फायदा नहीं उठा पाए। बता दें कि इसी प्रकार का एक बयान पहले किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी दे चुके हैं, जिस पर काफी राजनीति हुई थी। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या किसान आंदोलन बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए हुआ था, इसका जवाब दर्शन पाल ने नहीं दिया और वो इससे बचते हुए नजर आए। जी बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारे मुद्दे पेंडिंग हैं। हम लगातार अपने इश्यूज को दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को, वो मान नहीं रहे हैं और ये आंदोलन दोबारा क्या होगा ही होगा। आंदोलन तो कंटिन्यू रहता है, एकता थोड़ी टेम्परेरी। हमारा ताकत संयुक्त किसान, मैं अभी दक्षिण भारत से लौटा हूँ, हमारा संयुक्त किसान मोर्चा ऑल इंडिया लेवल में ताकतवर हुआ है। जो हमारे संगठन ऑलरेडी, जैसे किसान मजदूर मोर्चा है, पन्नू पंधेर का, ये पहले भी हमसे अलग बैठे थे, लेकिन एक आध संगठन अगर नहीं है तो उससे अलावा दर्जन संगठन हमारे नहीं जुड़े। नहीं, वो मैं बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ। किसान आंदोलन ने एक माहौल तैयार किया है, पॉलिटिकल वैक्यूम तैयार किया है, उसका आम आदमी पार्टी ने पंजाब में फायदा उठाया, लेकिन कांग्रेस और दूसरी पार्टियां हरियाणा में फायदा नहीं उठा पाई। वहीं किसान नेता रतन मान ने कहा कि गेहूं की बुआई शुरू हो गई है, लेकिन सरकार ने डीएपी खाद के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की। सरकार को सीजन से पहले ही सारी व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए थी। डीएपी खाद लेने के लिए लोग दो दिन से लाइन में खड़े हैं, इसके बावजूद कई किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। इस कारण किसानों को गेहूं की बुआई में देरी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार पराली जलाने वाले किसानों पर केस दर्ज कर जुर्माना भी लगा रही है। ये सरकार की नाकामी है कि सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किए। प्रबंधन के अभाव में लोग पराली जला रहे हैं। ये हमने प्रस्ताव पास करा, सारे उसमें मुद्दे किसानों के रखे गए, चाहे वो मुकदमों के, पराली के, डीएपी के, कर्ज मुक्ति के, सभी बिजली बिल, पराली बिल, सभी उनका प्रस्ताव पास किया गया। और आज हम यहाँ मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मिलने के लिए पहुंचे हैं देवीलाल पार्क कुरुक्षेत्र में, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से अभी संयुक्त किसान मोर्चा को कोई जानकारी नहीं दी गई। भाई मुख्यमंत्री जी यहाँ हैं या नहीं है, आपसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आपका मेमोरेंडम में कोई बातचीत करेंगे, अभी तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने आगे ये भी कहा कि दिल्ली आंदोलन के बाद किसानों को ताकत मिली, संयुक्त किसान मोर्चा मिलकर लड़ रहा है। पराली, एमएसपी, कर्ज मुक्ति, जमीन समेत कई मांगे की गई हैं, उसके लिए हमारी लड़ाई जारी है। पूरे देश के किसान हरियाणा और पंजाब के किसानों की तरफ देख रहे हैं। उन्हें ये पता है कि लोग आगे आएंगे और किसानों और मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे। हम लगातार सरकार को अपनी मांगे बता रहे हैं, दोबारा आंदोलन खड़ा होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है दिल्ली आंदोलन के बाद कि जैसे जैसे संगठन इकट्ठे हुए हैं उनको ताकत भी मिली है, उनको कामयाबी भी मिली है। और हरियाणा के किसान संयुक्त किसान मोर्चा के बाद मिलकर लड़ रहे हैं और मिलकर लड़ने के बाद ही मैं ये जानता हूं कि इनके जो भी मुद्दे होंगे वो इमीडिएट हों, जैसे अभी पराली के साथ या पैडी के साथ या डीएपी के साथ जुड़े हुए हैं। और बड़े मुद्दे भी हैं, कर्जा मुक्ति का, जमीनों का मुद्दा है, उसके लिए भी लड़ाई जैसे ही ये लड़ेंगे, इनको जरूर
चाहे वो हरियाणा सरकार के साथ हो या हम पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान और बाकी देश के किसान मिलके, क्योंकि हरियाणा की ताकत हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी ताकत है और पूरे देश के किसान ही नहीं, पूरे लोग पंजाब और हरियाणा के किसानों और किसान संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ देख रहे हैं कि ये लोग आगे लगेंगे, लड़ाई होगी और किसानों और मजदूरों की और लोगों की मुक्ति। तमाम मुद्दों को लेकर हुई पंचायत के बाद अपनी मांगे बताने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। यहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को रोक लिया। बहरहाल किसान बीच सड़क में ही धरने पर बैठ गए। किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया और कहा कि हमारा आंदोलन शांति प्रिय, हम बैरिकेड नहीं तोड़ेंगे। टोटल टीवी के लिए राजीव अरोड़ा की रिपोर्ट।